आज बनाएंगे हम चिकन मोमोज घर पे। चिकन मोमो तो सबको बहुत पसंद आते हैं और जब घर पे बनाया जाए तो उनका टेस्ट ज़्यादा हो जाता है क्योंकि साफ़ तरीके से आप घर पे बनाते हैं। मैंने यहाँ पे स्टीम्ड और फ्राइड दोनों मोमोज बनाए हैं। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको दोनों में से कौन से ज़्यादा पसंद है। तो और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और फीडबैक शेयर कीजिएगा। यहाँ पर हमने पानी लिया है एक पैन में, उसमें डालेंगे हम गार्लिक का पेस्ट, फिर उसमें हम डालेंगे चिकन के ब्रेस्ट पीस। उस तरीके से इसको एक उबाल देना है ताकि इसमें सारी स्मेल वगैरह भाग जाए। साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2-3 फूल गोभी के फूल ताकि इसमें हम ऐड करें वो लेटर ऑन। काफ़ी टेस्टी बन जाता है उस तरीके से। अब मैंने चिकन को पानी से निकाला है, हड्डियाँ अलग की है और चॉपिंग बोर्ड पे रखा है थोड़ा श्रेड करके। अब हम इसको इस तरीके से मिन्स करेंगे जैसे कि हम मिन्स करते हैं नॉर्मली। चॉपिंग बोर्ड पे मैं इसलिए मिन्स कर रही हूँ, ईजिली हो जाएगा। आप मिक्सर ग्राइंडर में भी बना कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अब इसमें डाले हैं फूल गोभी भी और दोनों को एक साथ ही मैं मिन्स करके रख दूँगी। और अब हम मिन्स पूरा कर चुके हैं तो इसको हम बोल में डालेंगे। मैंने इस तरीके से बहुत बारीकी से 2 प्याज काट के रखे हैं, देख सकते हैं आप। 2 प्याज लीजिएगा, उनको इस तरीके से बहुत ही बारीकी से काट के रखना है। अब एक बोल में आप डाल देंगे सारे कंटेंट्स। पहले चिकन ऐड कर देंगे, फिर डाल देंगे प्याज ऐड करने के साथ मैं इसमें डाल दूंगी बटर थोड़ी सी। 2 बटर की पीसेस मैंने छोटे लिए हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। उससे जो ये कंटेंट्स है चिकन प्याज वगैरह जो बैटर है ये बहुत ही मॉइस्ट रहता है। साथ में हम फ्रेश कोरिएंडर डालेंगे और सोया सॉस के 2 चम्मच डाल दीजिएगा आप इसमें। काली मिर्च के भी 1 चम्मच डाल देंगे आप यहाँ पे। मैंने यहाँ पे मोमो मसाला लिया है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाएगा। आप ये भी डाल दीजिएगा 2 चम्मच। अगर आपको नहीं मिला ये बाज़ार में तो फिर आप गरम मसाला या चिकन मसाला, मीट मसाला ये ऐड कर सकते हैं। इसमें हल्दी और जो लाल मिर्च है वो ऐड नहीं होते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे आप इन सारे मसालों को और इंग्रेडिएंट्स को। और जो ये अंदर की फिलिंग है चिकन वाली ये हम तैयार करके रखेंगे। और उसके बाद हमें आटा बनाना है ताकि हम उनकी फिर रोटी बना सकें। यहाँ पे देखिए इसको प्रॉपरली मिक्स करने के बाद आप इसको रखेंगे कवर करके। मैंने यहाँ पे केसी का मैदा लिया है जो कि बहुत ही अच्छी फाइन क्वालिटी का मुझे लगा, आप भी ये चेक कर सकते हैं। तो इसमें से मैं आटा बनाऊंगी इसका। जो आप इसका आटा बनाएंगे मोमो का, ना वो ज़्यादा पतला बनना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक। अदरवाइज अगर बहुत पतला बन गया तो वो रोटी कट जाएगी और मोमो की फिलिंग बाहर आ जाएगी। आप इसको नॉर्मल कंसिस्टेंसी का रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने लिए वर्किंग सरफेस पे थोड़ा सा मैदा पहले फेंका है। फिर इस तरीके से बड़ी बॉल में पिंच आउट करूँगी क्योंकि मैं सिंगल बड़ी रोटी बनाऊँगी और उसमें से फिर छोटे हम बॉल्स, छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, रोटियाँ बनाएंगे जिसमें हम मोमो फिर ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप रोलिंग पिन की मदद से बड़ी एक रोटी बना देंगे। और ये भी ज़्यादा पतली नहीं रखिएगा लेकिन बहुत मोटी भी नहीं रखिएगा क्योंकि अगर आप बहुत मोटी रोटी रखेंगे तो फिर मोमो भी मोटे बन जाएंगे। यहाँ पे मैं एक राउंड ग्लास की मदद से इस तरीके से शेप बना रही हूँ। आपके पास घर में कोई कैप हो या ग्लास हो, कुछ भी ऐसा अवेलेबल हो और जिस साइज़ का आप चाहते हैं मोमोज बने तो उस तरीके से आप ये बना सकते हैं। एक साथ में आपको काफ़ी बन जाएंगे छोटे से, वरना छोटे छोटे पेड़े बनाना और फिर उनको बड़ा करना थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। अब आपको जो ये रोटियां बनाई हैं आपको इसकी एजेस जो है वो पतली करनी है। पर एजेस इसलिए पतली करनी है वरना मोमो की जो एजेस है वो बहुत मोटी रह जाती है और उनको बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, वो आटा ही लगता है हमेशा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा जो लेफ्ट हैंड से उसकी मदद से आप रोटी को हाथ में पकड़ेंगे और राइट हैंड से जो ये रोलिंग पिन है उसकी मदद से इसकी जो एजेस हैं सिर्फ उनको आप इस तरीके से पतला करेंगे ताकि जो एजेस है वो एंड पे मोटी ना रहें, ज़्यादा आटा आटा ना लगे। तो ये सबको आप करके रख देंगे। उसके बाद सेंटर में हम डाल देंगे चिकन की फिलिंग, जो बहुत ज़्यादा नहीं लीजिएगा वरना जो ये मोमो बनाएंगे वो फट के आ जाएगा बाहर पानी में डाल के स्टीम देने से। तो यहाँ पे इस तरीके से हम आटे को पिंच करेंगे और फिर अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और सेम वे में यही प्रोसेस करते जाएंगे। दोनों साइड्स के आटे को पहले एक साथ पिंच करेंगे और फिर अंदर की तरफ इस तरीके से प्रेस करेंगे और एंड पे भी आप इसको बंद कर देंगे। फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले 2 साइड्स को इस तरीके से पिंच करेंगे, फिर नीचे की तरफ धक्का देंगे इस तरीके से। सेम वे में पिंच करते जाएंगे और नीचे की तरफ इसको प्रेस करते जाएंगे जब तक कि आपको मोमो की डिज़ायर शेप ना मिल जाए। इसी तरीके से आप ये वाले भी मोमो बना सकते हैं और बाकी मोमोज भी बना सकते हैं। इसकी काफ़ी शेप की होती है। दूसरी शेप भी मैंने बना के रखी है, आप देख सकते हैं ये वाली शेप भी अच्छी है। और मैंने तीसरी शेप जो है वो भी बना दी है। ये ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही बनती है सारी। और ये देखिए ये भी पुराने मोमो की वीडियो में हमारे देख सकते हैं, मैंने एक बार दिखाया है वो। यहाँ पर मैंने सारे मोमो बना के रख दिए हैं। अब मैंने राइस कुकर का ये बर्तन लिया है जिसके ऊपर में थोड़ा सा घी, आप तेल या घी दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे जो ये मोमो है स्टिक नहीं करेंगे जब आप इनको स्टीम देंगे, अदरवाइज ये स्टिक करेंगे इस पर।
उतनी देर में आप राइस कुकर में पानी रखिएगा उबलने के लिए। अब हम मोमोज इस पे प्लेस करेंगे। बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं मोमो रखिएगा, अदरवाइज स्टीम से और चिपक जाएंगे। थोड़ी सी गैप रखिएगा मोमोज में, और मोमोज को इस तरीके से आप अच्छी तरीके से लगा के रखेंगे। सारे मोमोज जितने आप कोई चाहते हैं एक साथ में कर देना, लेकिन याद रखिए गैप इनमें रखिएगा बीच में, अदरवाइज ये स्टिक करेंगे आपस में भी। यहाँ पर मैंने राइस कुकर में पानी लिया है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ा सा पानी लीजिएगा जिसकी स्टीम निकल जाए। फिर हम ऊपर रख देंगे ये जिस पे हमने प्लेट पे रख दिया है इसके मोमोज, और ढक्कन से इसको कवर करेंगे लिड से, ताकि स्टीम एस्केप ना हो। 15 से 20 मिनट तक आप हर एक बैच को इस तरीके से तैयार करेंगे। 50 मिनट्स भी काफ़ी है, 15 मिनट में आप इसको इस तरीके से स्टीम रखेंगे। फिर लिड ओपन करके आप देख सकते हैं जो मोमो है वो तैयार है। तो इनमें आप देख सकते हैं काफ़ी पतले बने हैं अच्छे से। इनको अंदर का भी आपको चिकन दिख रहा है, विच मीन्स कि ये बिल्कुल भी मोटे नहीं है। आप देख सकते हैं मोमो मैंने निकाले हैं। सेम वे में आप सारे मोमो जो है वो बना के रखेंगे, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये मोमो। बच्चे हो बड़े हो सबको बहुत पसंद आते हैं, आप भी ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है एक पैन में, वो जब भी गर्म होगा और स्मोक निकल जाएगी, मैं इसमें कुछ मोमोज फ्राई करूँगी, क्योंकि कुछ लोगों को घर में मोमोज फ्राइड वाले पसंद होते हैं, कुछ को स्टीम पसंद होते हैं, तो आप दोनों बना सकते हैं। तो कुछ मोमोज आप इस तरीके से फ्राई कीजिएगा। जब वो गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे दोनों साइड से, तो आप उनको निकालेगा। ज़्यादा जलाना नहीं है इनको, बस हल्का जब ब्राउन कलर आपको लगेगा आ रहा है हर साइड से, तो आप निकाल के इनको रख देंगे। तो सेम वे में आप ये मोमोज बनाइएगा। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और आप ट्राई करेंगे ये मोमो की रेसिपी, और मुझे फीडबैक ज़रूर सेंड करेंगे कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो